हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CDS के एग्ज़ाम की जो फेब में फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आने वाला है। इस एग्ज़ाम में दो तीन चीज़ों की हम बात करेंगे कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, राइट। सो CDS का एग्ज़ाम दो पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स इन द सेंस, एक मैं बोलूँगा OTA, एक नॉन OTA। दो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि OTA का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको केवल जो एक तो लड़कियाँ भी दे सकती हैं OTA का एग्ज़ाम, एंड OTA के एग्ज़ाम में आपको केवल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का पेपर सॉल्व करना होता है। वेराज अगर मैं नॉन OTA में जाऊँ, IMA एंड अदर्स, सो आपको मैथ्स, इंग्लिश एंड GS देना होता है, राइट। आपके एग्ज़ाम्स की कट ऑफ होती है, आपके एग्ज़ाम्स की कट ऑफ सेक्शन वाइज भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद OTA। सो OTA की जब मैं बात करता हूँ तो आप GS और इंग्लिश का पेपर करते हैं और एक राइट क्वेश्चन के आपको मिलते हैं 0.83 मार्क्स। मैंने 0.8 लिख दिया है जस्ट फॉर एग्जांपल। सो 0.83 आपको मिलेगा पर राइट क्वेश्चन, राइट। तो 120 क्वेश्चंस का पेपर होता है एंड मार्क्स होते हैं 100। तो अगर आप 100 को 120 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आता है वो पर क्वेश्चन का मार्क्स हो जाएगा, राइट। अब हर 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन गलत होता है, तो बेसिकली वी हैव नेगेटिव मार्किंग एज वेल। सो आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि आपका जो ओवरऑल स्कोर आता है OTA की, हम अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें पिछले 2-3 बार में, तो इट इज़ गोइंग अराउंड 95। सो OTA अगर आपको क्लियर करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 100 नंबर इंग्लिश और GS में मिला के। अब GS का जो पेपर होता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज UPSC का पेपर है, कुछ भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक में से आ सकता है, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है आप लोगों को। बट अब इस वक्त हम उस स्टेज में कि आपको पता होगा कि आपका GS का तैयारी कैसा है एंड इंग्लिश का तैयारी कैसा है। सो आप डिवाइड करिए, बट मेरा पहला टारगेट 95 से ऊपर लाना है किसी भी तरह से, ठीक है। क्योंकि 95 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 93, 94, 95 कट ऑफ है और ये थोड़ा थोड़ा 2-3 नंबर भी ऊपर बढ़ गई तो कट ऑफ 97, 98, 99 भी जा सकती है। बहुत इजी पेपर आया तो 100 भी क्रॉस कर सकती है, बट 95 हम मान के चलते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 नंबर। अब अगर 100 नंबर लाने हैं तो आप 100 नंबर कैसे लाएंगे ये आपको देखना है। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, 20 मार्क्स। आपको 20 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो आपको GS में भी 20 नंबर लाने हैं और इंग्लिश में भी 20 नंबर लाने हैं। अगर आपके 20-20 नंबर नहीं आए तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी और आपको कॉल नहीं आएगी, चाहे आपके 95 मार्क्स हो, चाहे आपके 100 मार्क्स हो, चाहे आपके 110 मार्क्स हो। सो मिनिमम 20 मार्क्स आपको दोनों में एग्जाम्स में लाने ही लाने हैं, दोनों पेपर्स में। सो जब मैं 20-20 नंबर की बात करता हूँ तो बेसिकली 40 मार्क्स रह गए। नाउ आई एम लेफ्ट विद 60 मार्क्स, राइट। 60 मार्क्स मतलब ऑलमोस्ट हम ये मान के चलेंगे अनदर 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस और ठीक करने हैं आपको GS और इंग्लिश मिला के। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में हमारा रीडिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, वोकैब सेक्शन बहुत आता है। तो आइडियली अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो 120 में से 70 to 80 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, राइट। तो अगर मेरे 70 to 80 क्वेश्चंस इंग्लिश में ठीक होते हैं तो मैं GS में अराउंड 40-50 क्वेश्चंस ठीक करके काम चल सकता है। GS का टॉपर्स के नंबर भी, अगेन GS का जो ओवरऑल हाई टॉपर होता है उसके मार्क्स भी थोड़े से कम होते हैं कंपैरेटिवली। GS में 60-70 नंबर लाना मुश्किल है, हाँ। बट अगर आप 40-45 प्लान कर रहे हैं तो आपका काम उतना ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके 40 नंबर आप GS में लाते हैं और 60 नंबर आपको लाने हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो 60 नंबर इज़ अराउंड 70-75 क्वेश्चन। तो आप किसी भी तरह से देखिए, OTA में इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज GS में मार्क्स लाना मुश्किल है। अगर आप GS में 50 लाते हैं तो भी आपको इंग्लिश में 50 लाने पड़ेंगे, बट 50 जल्दी से आते नहीं हैं। आप लोग पास्ट ईयर पेपर्स करके देख रहे होंगे, आपको आइडिया होगा, राइट। सो ये तो हो गई हमारी OTA की बात। वी नीड टू गेट 95 मार्क्स मिनिमम, 100 का हम टारगेट लेके चलेंगे। दो पेपर्स में लाने हैं, 20-20 नंबर तो दोनों में लाने हैं। उसके बाद आप 1-2 पास्ट ईयर्स करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी GS कितनी स्ट्रांग है और इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है एंड कितना हमें उस पर काम करना है। जैसे ही मैं IMA और बाकी चीज़ों पे आता हूँ तो तीसरा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज़ मैथमेटिक्स। अब अगर मैं IMA की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो इट वाज अराउंड, मैं बोलता हूँ अगर 130-140 नंबर ले आता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। तो आप 90 से 100 मार्क्स तो यहाँ ला ही रहे थे, तो मुझे अनदर 40 मार्क्स मैथ से कवर करने हैं। तो एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बताऊँ तो OTA इज़ मोर डिफिकल्ट देन IMA। बहुत सारे बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट। बट मैथ्स छोड़ के क्या होता है, OTA में आप पे 2 सब्जेक्ट्स रह गए जिसमें GS डिफ़िकल्ट है। सो आपको इंग्लिश में बहुत फोकस करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपको GS बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जो पढ़ के गए हैं वही एग्ज़ाम में आए, राइट। सो इस तरह से
अगर आप IMA और OTA आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, सो IMA में आपके पास बेटर चांस है सेलेक्ट होने का, तो मैथ्स आपका एड ऑन सब्जेक्ट है और मैथ्स और इंग्लिश में कंपैरेटिवली स्कोर करना आसान होता है। आप 100-110 नंबर आराम से मैथ्स और इंग्लिश में ला सकते हैं, राइट। सो इसमें 135-140 आप टारगेट करिए। आपको GS में अगर आप मुश्किल भी हो रही है, आपका स्कोर कम भी होगा तो चलेगा। अब मैथ्स और इंग्लिश में अगर 50-50 भी ले आते हैं तो GS में केवल 30 नंबर चाहिए। आइडियली मैथ्स और इंग्लिश में आपके 60-60 आने चाहिए, तो 60-60 मैथ्स और इंग्लिश में आए। GS में अगर आप सेक्शनल कट ऑफ ले आए तो आपको 110% कॉल आएगी। सो IMA इज़ कंपैरेटिवली अ लिटिल ईजी देन OTA एज फार एज मैं पास्ट रिजल्ट्स या स्टूडेंट्स फीडबैक की अगर मैं बात करूँ, राइट। बट यही फ़ायदा है, अगर आप GS पे थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको एक एज मिलता है। इंग्लिश और मैथ्स में स्कोर ईजी होता है, GS में ज़्यादा बच्चों के नंबर नहीं आते हैं, तो अगर आपने बहुत मेहनत की है GS में तो आपको एक एज मिलेगा नॉर्मल स्टूडेंट के ऊपर। सो अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करता हूँ तो इंग्लिश में अगर अराउंड 50 होता होगा, 40 से 50, तो इंग्लिश में अगर आप 60 भी ला रहे हैं तो आपको 10 नंबर का लीड मिलता है एक एवरेज स्टूडेंट से। फिर GS का एवरेज स्कोर जो होता है दैट इज़ 20-25। अगर आप GS में 40-45 नंबर ला सकते हैं तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से 20-22 नंबर ऊपर चले जाते हैं, राइट। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन OTA बिकॉज गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको मेरिट आउट होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो आपको अगर मेरिट आउट होने से बचाता है तो दैट इज़ GS, क्योंकि इंग्लिश आपको 5-10 नंबर का ही फ़ायदा दिलाएगा, वेयर GS आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा किस तरह से तैयारी करनी है। अब मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो इंग्लिश के लिए अगेन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड हम करेंगे। व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ कि हम लोग अभी पास्ट ईयर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। तो आई विल बी कमिंग लाइव, आई एम थिंकिंग कि इवनिंग 6 o'clock हम लोग इसको लाइव करेंगे, राइट। सो